आप में से ज्यादातर लोगों ने एक बात ये जरूर सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग को जो है ना जुआ कहा जाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा रिस्की बोला जाता है। इसमें यह भी कहावत होती है कि जो भी स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाता है उसका घर, मकान, खेत, उसका बैंक बैलेंस सारा कुछ जो है वो स्टॉक मार्केट ले जाता है। लेकिन ऐसा क्यों लोग बोलते हैं? ऐसी क्या गलती होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है लोगों के साथ? क्योंकि यह बात सच है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में अपना बहुत ज्यादा लॉस करके बैठे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ जो है गवा दिया है स्टॉक मार्केट में। और लेकिन एक तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग से लगातार अच्छे पैसे कमाते हैं, स्टॉक मार्केट से लगातार अच्छे पैसे कमा रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में काफी अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है केवल स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ना कि ऐसे 3 पॉइंट की कि जिसकी वजह से ट्रेडिंग को जुआ या तो बहुत ज्यादा रिस्की बोला जाता है, जिस वजह से लोग अपना बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूं एक इंजीनियर और साथ में करता हूं ट्रेडिंग, और आप सभी लोगों को सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग नए हैं या तो आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि हम अपने इस चैनल पर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के विषय में कुछ इस तरीके से आप लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, जिससे कि अगर एक छोटा बच्चा भी हमारी वीडियो को देख रहा है ना तो उसको हमारी बताई हुई बातें अच्छी तरीके से समझ आएगी। और यदि उस ट्रेडिंग में उसकी रुचि है और वो स्टॉक मार्केट में अपना एक करियर के तौर पर इसको देखना चाहता है तो डेफिनेटली उसको इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा वीडियो का आज जो टॉपिक है वह है व्हाई ट्रेडिंग इज रिस्की। ठीक है ना, तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 ये क्या दोस्तों पता है? ये है आपका ग्रीड। ग्रीड इसको बोला जाता है लालच। ठीक है, अब आपको ना मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से समझा देता हूं। देखिए क्या होता है, हम एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति है जो कि मजदूरी का काम करता है। ठीक है, मजदूरी का काम करता है, दिन का मान लीजिए 8 घंटे काम करता है, उसको 500 रुपए मिलते हैं। उसको उसके लिए 500 रुपए कमाने के लिए 8 घंटे कड़ी मेहनत करनी होती है। ठीक है, फावड़ा चलाता है, कुदाल चलाता है, तसले उठाता है, मतलब वो मजदूर के हिसाब से जो भी काम होते हैं वो सारे काम करता है। ठीक है, उसके बाद उसको दिन में जाके 500 रुपए मिलते हैं। तो उसको उन 500 रुपए की वैल्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस 500 रुपए को कमाने के लिए वह सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, चाहे दोपहर हो, चाहे धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो मेहनत करता है और तब उसके पास वो पैसे आते हैं। लेकिन जब ट्रेडिंग में जब वही व्यक्ति अगर वो ट्रेडिंग करता है, ठीक है, तो जब उसका 500 रुपए प्रॉफिट उसको दिखता है ना अपने पोर्टफोलियो में कि मेरा 500 का प्रॉफिट है या 600 का प्रॉफिट है, तो वहां पे उसको उस प्रॉफिट की या उस पैसों की ना वैल्यू नहीं होती। और ये सबसे बड़ा कारण है किसी भी आदमी का कंसिस्टेंट लॉस करने का, क्योंकि उनको क्या लगता है कि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इजी है। अगर उसने कभी उससे 2000, 3000, 4000 अपने कैपिटल के हिसाब से उसने अगर बना लिया एक अच्छा खासा अमाउंट, तो उसको क्या लगता है कि मैं रोज इससे इतना कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालूंगा और मैं जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊंगा। तो ये चीज जो होती है ना दोस्तों कि जल्द से जल्द अमीर होने वाली चीजें, ये हमारे मन में लालच को जो है जन्म देती हैं। अगर लालच आपके मन में आ जाता है ना, तब आपको ट्रेडिंग में अनसक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कुछ इस तरीके से। यदि वो दिन का 500 रुपए कमाता है, 500 रुपए कमाता है, वह क्या है? उसकी हार्ड अर्न मनी है। क्या है? हार्ड अर्न मनी, जो कि उसने मेहनत से कमाए हैं 500 रुपए। लेकिन अगर वही 500 रुपए उसको अपने पोर्टफोलियो के ऊपर दिखते हैं ना, पोर्टफोलियो के ऊपर दिखते हैं, तो क्या है ना, वो 500 रुपए वहां बुक नहीं करता अपने प्रॉफिट के। क्यों? क्योंकि वो 500 रुपए से 1000 बनाना चाह रहा है और 1000 से वो 2000 रुपए बनाना चाह रहा है, 2000 से वो 5000 रुपए बनाना चाह रहा है। ये जो लालच की तरफ जब वो बढ़ रहा है ना, तब यहां पे उसका जो है माइंडसेट खराब हो रहा है। क्योंकि अगर वो 8 घंटे इसके लिए काम कर रहा है, ये 8 आवर्स में उसको 500 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अगर उसको ये 1 मिनट के अंदर 500 रुपए उसको दिख रहे होंगे ना, तो उसको 500 रुपए की वैल्यू नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? तो जहां पे उसने इस वैल्यू को छोड़ा, वहीं पे उसकी साइकोलॉजी वीक हो गई, वहीं पे उसका माइंडसेट खराब हो गया और वो क्या है, लालच की तरफ बढ़ गया। और जब वो लालच की तरफ बढ़ गया ना, तो हो सकता है कि 10 बार में वो 5 बार जो है इस फिगर तक पहुंच भी जाए, लेकिन यही लालच उसको बाकी के 5 ट्रेड में ना कम से कम 10,000 रुपए उसको माइनस में लेके चला जाएगा। ठीक है, तो यहीं से जो है उसको फिर लॉस होने जो है चालू हो जाएंगे। ओवरऑल 5000 के लॉस में रहेगा। मेरा मतलब समझ रहे हैं? तो हमेशा आप जितना आप कमाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एज अ इंजीनियर, मेरी दिन की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो लगभग वो 4000 रुपए के आसपास में मेरा एक दिन का वेज होता है। ठीक है ना, एक दिन का वेज मेरा कितना हो गया? 4000 रुपए के आसपास में। अब 4000 रुपए के आसपास में है तो मैं इतना हार्डन मनी मैं अर्न कर रहा हूं, लेकिन उसके अलावा मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इस तरीके से रहती है कि अगर मुझे दिन में 4000 रुपए के आसपास में भी इससे 5%, 10% कम ज्यादा आप लोग समझ सकते हैं, अगर इसके आसपास में मेरा अगर
प्रॉफिट आ जाता है तो मेरी ट्रेडिंग उस दिन की खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं इस काम को, ये 4,000 रुपये बनाने के लिए मुझे दिन का 20 मिनट देना पड़ा है, लेकिन ये 4,000 रुपये मेरी हार्ड एंड मनी है जिसके लिए मैं कम से कम 10 से 11 घंटे काम कर रहा हूं लगातार एक ऑफिस के अंदर में। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं, आप लोग को समझाना क्या चाहता हूं, ठीक है। तो इसीलिए आपका जितना वेजेस होता है, आपकी जितनी दिहाड़ी होती है, आप लगभग उसके आसपास में जब पहुंचते हैं ना, तो आपको अपनी पोजीशन को वहां पे काट देना है, क्योंकि जिस चीज के लिए आप 8 घंटे मेहनत कर रहे हैं ना, वो चीज आपको 8 मिनट मिल रही है, 8 मिनट के अंदर मिल रही है, तो आप लोग प्लीज उसकी वैल्यू कीजिए। अगर आप लालच नहीं करेंगे ना, तो आप इससे इसी तरीके से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हुए आप जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट, लालच। आपको लालच नहीं करना है, आपको ट्रेड में पोजीशन अपनी जितना आपने सोचा है, अगर आपका 500 रुपए 600 रुपए अगर आपने सोचा है, तो उस रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आप जो है वहां से अपनी पोजीशन को काटेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट था दोस्तों, ये कभी भी नहीं करना है। अगर आपने ये लालच वाली आदत अपनी नहीं सुधारी तो आप ट्रेडिंग में बर्बाद हो जाएंगे, ये मेरी बात अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब दोस्तों इसमें जो है हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 ये है आपका पोजीशन साइजिंग, ठीक है। पोजीशन साइजिंग मतलब ये होता है कि आप अपनी क्वांटिटीज को जो है कितना कम ज्यादा क्या रखते हैं, वही आपका होता है पोजीशन साइजिंग, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से काम होता है। अब आप ऐसा देखिए, यदि कोई व्यक्ति जो है वो लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए एक वीक के अंदर में रफली 5 आपके ट्रेडिंग डेज होते हैं ना, मतलब आपके 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, किसमें, एक वीक के अंदर में, है ना। अब क्या होता है, जैसे उसने मंडे ट्यूसडे एंड जो है आपका वेंसडे उसने लगातार प्रॉफिट किया, कितनी क्वांटिटी के साथ में, मान लीजिए 100 क्वांटिटी उसने रखी है, 100 क्वांटिटी के हिसाब से उसने अपना टारगेट लेके चल रहा है, तकरीबन मान लीजिए आप 20 पॉइंट के आसपास का उसका एवरेज टारगेट है ना, कि वो 20 पॉइंट तक निकालता है कंसिस्टेंटली, है ना। उसने निकाला, अब कितना हो गया, ये 2000 रुपीज हो गया उसका, कितना पर डे का, कितने दिन उसने लगातार प्रॉफिट किया, 3 डे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे उसका जो है प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया है दोस्तों, ये 6000 रुपए आपका जो है उसे प्रॉफिट किया। अब जब वो 3 दिन लगातार प्रॉफिट कर लेता है ना, तो वो क्या उसके दिमाग में चलता है कि अब मेरे पास में जो है ये 6000 रुपए हैं, ये 6000 रुपए हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता हूं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस पे जाने के बाद में वो अपनी क्वांटिटी को यहां पे इंक्रीज कर देगा, ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज कर देगा। वो अभी 100 क्वांटिटी से कर रहा है, उसको ये पता है कि मैं 20 पॉइंट निकाल रहा हूं, मैं इतना मेरे पास आ रहा है। अब वो क्या करेगा पता है, तुरंत क्या करेगा, इस 100 क्वांटिटी को वो लगभग कर देगा आपका 200 क्वांटिटी से लेकर 250 क्वांटिटी के बीच में। ये होता है मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। क्यों होता है, क्योंकि लगातार जो 3 दिन उससे प्रॉफिट किया ना, उससे उसका कॉन्फिडेंस जो होता है ना, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना। अब मान लीजिए उसने 200 क्वांटिटी के हिसाब से किया, ठीक है ना, उसने 200 क्वांटिटी के हिसाब से किया। अब यहां पे क्या है आपका, अब जब वो लॉस लेता है ना, तो लॉस बड़े लेता है, क्यों, क्योंकि वो जो है 20 पॉइंट कंसिस्टेंटली जो है वो निकाल रहा था, ठीक है। तो हम ये उदाहरण लेते हैं कि ये जो है आपकी चीजें हैं, इसने 20 पॉइंट का ही लॉस भी ले लिया, हम उदाहरण लेके चल रहे हैं, तो कितना हो गया आपका, एक दिन का 200 के हिसाब से ये 20 पॉइंट आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 4000 रुपए, ठीक है। और बैक टू बैक उसने 2 दिन उसके लॉस हो गए, इंटू 2 डेज ये कितना हो गया आपका 8000 रुपए, 8000 रुपए हो गया, कितना हो गया, -2000 रुपीज। क्लियर हुआ आपको। ये एक सबसे बड़ा जो रीजन होता है अपनी पोजीशन साइजिंग को जो है अपना अननेसेसरी छेड़खानी करने से, ठीक है। अगर आप उसी जगह पे ये देखिए कि अगर ये 100 क्वांटिटी के साथ ही करता, ये 100 क्वांटिटी के साथ ही यहां पे रहता, ठीक है, ये अपनी क्वांटिटी को नहीं बढ़ाता, तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से कितना हो जाता, ये 4000 रुपए, कितना हो जाता, 4000 रुपए। 4000 मतलब 100 क्वांटिटी 2000, ये हो गया आपका 2000 रुपए, इंटू 2 दिन भी अगर उसका लगातार लॉस होता इतना, तो उसका हो जाता 4000 रुपए। फिर भी वो ओवरऑल जो है यहां पे 2000 रुपए के प्रॉफिट में होता। मेरी बात आप समझ रहे हैं, एंड आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि पोजीशन साइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आपको कभी भी अननेसेसरी पोजीशंस अपनी जो है आपको नहीं बढ़ानी चाहिए, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान रखिए। अगर आप लोग जैसे अभी निफ्टी का 25 के लॉट चल रहे हैं, एक लॉट में 25 क्वांटिटी है, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग 100 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करते हैं ना, तो वो 100 क्वांटिटी के साथ में आपको मिनिमम 6 मंथ तक लेकर चलना है, उसको 6 मंथ। और उसके बाद जब आप बढ़ाएंगे ना क्वांटिटी, अपनी पोजीशन साइजिंग जब आप बढ़ाएंगे, जब आपको थोड़ा तजुर्बा भी अच्छा हो जाएगा, तो आप केवल और केवल दोस्तों इसका बढ़ाएंगे, आप इसका 0.5% मतलब 0.5% ही आपको जो है इसमें क्वांटिटीज को अपनी बढ़ाना है, उस हिसाब से अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को वहां पे सेट करना है, तब ही जाके आप कंसिस्टेंट हो पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा दोस्तों, एक आपका लालच और दूसरा आपका पोजीशन साइजिंग अगर आप अननेसेसरी बढ़ाएंगे तो आपको वहां पे लॉसेस होंगे। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ना एक प्रो टिप भी देने वाला हूं, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो में पूरी तरीके से बने रहना। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ में। तो दोस्तों हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है, थर्ड हो गया
पॉइंट नंबर 3, ठीक है, ये आपका है वन लास्ट मिस्टेक। आपको ना ये इस तरीके से कहीं पे आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी पूरे YouTube पर। इस बात पे ना आप मेरा बिलीव कीजिए कि मैं जिस तरीके से आप लोग को समझाता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ आपको ट्रेडिंग के फैक्ट्स बताऊं। मेरा मोटो ये था कि जो एक्चुअली में ट्रेडिंग होती है, जो ऑथेंटिक ट्रेडिंग होती है या जो स्टॉक मार्केट होता है, मैं वही चीजें आप लोग को समझाऊं। तो जिस तरीके से मैं आप लोग को समझाता हूं या समझाने की कोशिश करता हूं ना, ऐसी वीडियो दोस्तों आपको यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग ने इसको पूरा देखा कीजिए, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों आज का, वह है वन लास्ट मिस्टेक। ये क्या है देखिए, मैं ना इस पॉइंट को ब्रीफ करने से पहले आपको एक छोटी सी चीजें बताता हूं, ठीक है। देखिए, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कौन है, आप मुझे बता सकते हैं ये बात? आप ऑफ कोर्स आप में से 99% लोग ये बोलेंगे जिसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए वही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं स्टॉक मार्केट से उसने कमाए, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं, मैं ऐसा नहीं सोचता कि जिसने बहुत पैसे कमाए हैं वह ट्रेडिंग में सक्सेसफुल है। मेरी थ्योरी वैसे नहीं चलती। मेरी थ्योरी कैसे चलती है पता है? मैं ये सोचता हूं कि ट्रेडिंग में पैसे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप कितने भी पैसे कमाइए, लेकिन ट्रेडिंग में उन कमाए हुए पैसों को बचाना इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। आपने ट्रेडिंग से 1 महीने के अंदर में 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, आप इस तरीके से कुछ समझिए इस बात को। लेकिन क्या आप अगले महीने तक उस 1 लाख रुपए को बचा के रख पाए? ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस 1 लाख में से अगले महीने तक 50,000 रुपए भी बचा के रख पाए हैं ना, तो आप ट्रेडिंग सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या आप स्टॉक मार्केट में अब काफी कुछ सीख रहे हैं। तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना इसका मतलब बहुत ज्यादा पैसे कमाना नहीं है। एक लास्ट मिस्टेक, ये जो आज का पॉइंट है ना, वन लास्ट मिस्टेक, ये मैंने इसीलिए लिखा है कि एक गलत मिस्टेक, एक फैसला आपका या एक गलत आपका जो है कोई मिस्टेक आपकी आपके ओवरऑल जो है पैसों को डुबा सकती है, ठीक है। अब आप जो है, मैंने जैसे आपको पोजीशन साइजिंग वाले में उदाहरण देके बताया था, आप कुछ इस तरीके से इसको समझिए। हम लोग थोड़ा छोटे में एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा समझ आ जाए। मान लीजिए आपने 100 ट्रेड का लगभग एग्जांपल ले रहे हैं, 100 ट्रेड्स का, ठीक है ना। 100 ट्रेड्स में आपके 80% एक्यूरेसी के साथ में आपने उसमें काम किया, ठीक है, 80% एक्यूरेसी के साथ काम किया और आपने वहां पे बनाए, मान लीजिए आप रोज का 1,000 रुपए भी पकड़िए तो आपने 80 ट्रेड में लगभग 80,000 रुपए आपने कमाए। ये आपके क्या हो गया? ये आपका प्रॉफिट हो गया। आपने इसको धीरे धीरे आपने 80 दिन तक लगातार मेहनत की 1,000 रुपए के साथ में, और आप इस मुकाम तक पहुंचे जहां पे अब आपके जो है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में 80,000 रुपए हैं। लेकिन आपके पास टोटल कितने? 100 ट्रेडिंग है ना, हम उदाहरण लेके चल रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपके 20 ट्रेड अगर ये आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, ये ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो यह इतना ना जा पाए कि ये आपके 80,000 रुपए को आपके पूरी तरीके से वाइप आउट कर दे, ठीक है। आपका यहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना होना चाहिए, और वो कुछ इस तरीके से काम करेगा, मैं आपको भी बताता हूं कि जैसे आपका ये 1 महीने 80 दिन के अंदर आपने किया, रफली 3 महीने के अंदर आपने किया, ठीक है। तो आपको इन पैसों को पूरी तरीके से खत्म नहीं करना है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे आपने दिन का 1,000 रुपए कमाया, ठीक है, 1,000 रुपए आपने कमाया, आप कुछ मत कीजिए, इसका 50% जो है आप रोज के रोज जो है अपने अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर लीजिए। इसको अपने डीमैट अकाउंट से निकाल लीजिए, खर्च कर दीजिए, बचा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसको डीमैट अकाउंट में मत रहने दीजिए। 50% आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है। अब देखिए, हम इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए कमाया, ठीक है, डे 1 को आप क्या करेंगे? आप इसका 50% जो है निकाल देंगे, मतलब 500 रुपए आपने इसके क्या किए? विड्रॉल कर लिए। क्या किए? विड्रॉल कर लिया आपने, है ना। अब आपके पास कितना बचा यहाँ पे? नेक्स्ट डे के लिए 500 रुपए आपके पास प्रॉफिट में है। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए पता है? इस 500 रुपए में 50% ही आप रिस्क लेंगे। आप कितना लेंगे? 50% ही आप रिस्क लेंगे। कितना रिस्क हो गया आपका? 250 रुपए।
250 रुपए आपका रिस्क हो गया है ना। तो अब क्या है, अगर आपका रिस्क 250 रुपए का है, अगर आपका 250 रुपए लॉस हो जाता है तो उस दिन आपका ट्रेडिंग डे जो है वो हो जाएगा क्लोज, आपको अपनी ट्रेडिंग को बंद कर देना है। जो इस 500 के जो और बचे हुए 250 रुपए है ना, वो आपका नेक्स्ट डे के लिए रहेगा, और नेक्स्ट डे आप जो है उससे जो है ट्रेड करेंगे। 250 रुपए आपका वहां पे मैक्सिमम रिस्क होने वाला है। अब रोज ही रोज तो आपका लॉस तो होगा नहीं, ये बात भी आप जानते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस होता है, कम होता है, प्रॉफिट होता है, ज्यादा होता है, लेकिन हमारी गलती होती है कि हम लॉस को ज्यादा होल्ड कर लेते हैं, इस वजह से हमारे प्रॉफिट के सारे पैसे लॉस हो जाते हैं। ये बात तो आप लोग समझते हैं ना। तो अब तीसरे दिन के लिए आपके पास बचा है 250 रुपए। अब अगर इस 250 रुपए में इसके 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपने कितने कमा लिए, इसका मान लीजिए इसका आपने 200% इसका बना लिया है ना, तो कितना हो गया ये 500 रुपए आपके प्रॉफिट के आ गए। ठीक है, अब इसके जो 500 प्रॉफिट के आ गए ना, तो वापस आप इसमें से 250 रुपए को विड्रॉल कर लेंगे, विथड्रॉल आप कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास बचेंगे 500 में आपने 250 रुपए विड्रॉल कर लिया, तो आपके पास बचे ये वाले 250 प्लस इसके 250, आपके पास में वापस अभी 500 रुपए हैं, जिसमें नेक्स्ट डे आपको फिर से 250 रुपए का ही रिस्क लेना है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपने आज 1000 कमाया, तो आप 1000 कमाइए या 100 कमाइए या 10,000 रुपए कमाइए, आपको उसका 50% अपने अकाउंट में वापस ले आना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो अगर आपके पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में है तो आपका वहां पे डेफिनेटली उसका लॉस होने वाला है, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा खराब रहेगा ना कि मेरे अकाउंट में अभी पैसे बचे हैं, तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग, जिस दिन आपका लॉस होने लगेगा ना, तो आपकी साइकोलॉजी वीक होगी और आप रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे ना, उस दिन आपका दिमाग काम नहीं करेगा और आप अननेसेसरी वहां पे जो है अपने लॉस को बढ़ा लेंगे। इसलिए आज आपने 1000 कमाया, आप 500 रुपए का विड्रॉल मार लीजिए आज के आज ही। ठीक है, अब आपके पास बचे 500 रुपए प्रॉफिट के, उसमें उसका आधे का रिस्क लेना है आपको, मतलब कि 50% का रिस्क लेंगे 250 रुपए का। उस रिस्क के हिसाब से अगले दिन की आपकी ट्रेडिंग रहेगी कि आज मैंने जो है, आज आपने सेट किया होगा कि आज मैं जो है 2 ट्रेड करूंगा, तो 2 ट्रेड किया, तो 2 ट्रेड के हिसाब से आपका मनी मैनेजमेंट ये होना चाहिए कि पर ट्रेड मेरा मैक्सिमम लॉस में ले सकता हूं 125 रुपए का। ठीक है, पर ट्रेड में 125 का लॉस लूंगा। 2 ट्रेड आपने डिसाइड किया, अगर मेरा 125 और 125 मतलब 250 रुपए आज का लॉस हो गया है, तो मैं आज अपने ट्रेडिंग डे को क्लोज कर दूंगा। यही एक बेस्ट टेक्निक होती है। ठीक है, और उस दिन अगर आपका लॉस 250 हो जाता है, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग में लॉस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। ठीक है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसी 500 जो आपने फर्स्ट डे प्रॉफिट किया था 500 में, उसका सेकंड डे आपने 250 का लॉस लिया, उसके अभी 250 बचे हैं आपके। ठीक है, आपके पास अभी 250 बचे हैं, आप थर्ड डे उस 250 रुपए के साथ में आप ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, उस 250 के हिसाब से जब आप रिस्क रख के ट्रेडिंग करेंगे, उसमें भी अपने मनी मैनेजमेंट कर लीजिए कि मेरे को आज 125 यदि मैं 2 ट्रेड करूंगा तो 125 तक का ही मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। तो अब वहां पे आपके अगर प्रॉफिट होता है, तब वहां पे मान लीजिए आपका 250 का आप रिस्क लेकर रखें, लेकिन 250 के अगेंस्ट में आपने 500 रुपए की फिर से अर्निंग की, या 1000 रुपए की फिर से आपने अर्निंग किया, 700 रुपए की अर्निंग की, जितनी की भी आपने अर्निंग की है, वापस उसका 50% अपने अकाउंट के अंदर में लेके आ जाइए। ठीक है, और उसके बाद जो उसमें जो आपका बचता है बैलेंस 50% बचता है, प्लस आपका जो 250 रुपए हमारे पास पहले से बचा हुआ है, उसी को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखिए और उसके हिसाब से ही अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को हमेशा मैनेज करते रहिए। तो दोस्तों, यही एक तरीका होता है जिससे कि आप जो है अपनी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं और ट्रेडिंग में अपने पैसों को बचा कर रख सकते हैं। ठीक है, आपको कभी भी अपने पूरे प्रॉफिट को अपने डीमैट अकाउंट में नहीं रखना है। बहुत बड़े बड़े ऐसे ट्रेडर होंगे, अगर आप उनके इंटरव्यू देखेंगे, आपको ये जरूर बताएंगे कि आप कभी भी अपने पूरे पैसे को मत रखिए, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी वीक करेगा, आपका माइंडसेट खराब करेगा, और वहां से जो है आप कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल के बाद, लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसे, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर वो बैलेंस है आपका और आपने प्रॉफिट विड्रॉल आप टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो आप उस पैसों को लूज कर देंगे। ये 100% ये चीज की गारंटी होती है। ठीक है, तो हमेशा अपने प्रॉफिट को 50% आप जो विड्रॉल करते रहिए, और बाकी बच्चे 50% से आपको उसके 50% पे रिस्क लेके अगले दिन की ट्रेडिंग अपनी प्लान करनी है। उस हिसाब से आपका मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, उस हिसाब से रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों, आज की बात आप लोग को अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी मैं आपको क्या बताया मैंने और कैसे समझाया है। तो आपको इसी तरीके से अगर आप लोग ट्रेड करेंगे ना, तो ये ट्रेडिंग है ना, ये आप लोग के लिए रिस्की नहीं रहेगा, ये आप लोगों के लिए रिस्की नहीं रहेगा। इसमें कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लालच से आप लोग को बचना है और बहुत दूर रहना है लालच से। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों, आपको जो है ना अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हमेशा बहुत ज्यादा तंदुरुस्त रखना है, अच्छा रखना है, एक्टिव रखना है। ठीक है, अगर ये 3-4 पॉइंट अगर आप लोगों ने अपने ध्यान में रख लिया ना, तो ट्रेडिंग से डेफिनेटली आप लोग पैसे कमा पाएंगे और कमाने के अलावा उस पैसों को बचा भी पाएंगे। तो दोस्तों, यही तरीके होते हैं। आई होप आप लोग की आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैं प्रो टिप की बात कर रहा था ना, वो प्रो टिप यही वाली थी, जिसमें मैंने आपको सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल वाली बात बताई थी ना, वही आप लोग की प्रो टिप थी।
कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल वो नहीं होता है जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाया, सक्सेसफुल वो होता है जो उस पैसों को बचा के रख पाया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना है। अगर आपको किसी कारण से वीडियो नहीं पसंद आती है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में अपने उसमें रीजन जरूर लिख दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी उस कमी को सुधार सकें और उस तरीके से आप लोग को वीडियो बना के दे सके। और दोस्तों उसके अलावा चैनल को सपोर्ट कीजिए, अभी आप लोग के सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे वीडियो हो गए हैं, अभी तक हमारा सब्सक्राइबर बेस 1000 का भी नहीं हो पाया, तो प्लीज क्या कर रहे हो आप लोग यार, जल्दी जल्दी वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट को ना अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जिनको भी ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज की जरूरत है, अगर आपको अच्छा लगता है कि और हमारी बताई हुई बातें, तो आप उनके साथ भी ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट को शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी जो है नॉलेज थोड़ी सी इंक्रीज हो पाए। तब तक के लिए दोस्तों मैं निशान शुक्ला मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक अच्छी और एक दिलचस्प ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।